Swamiji, when we sit for dhyan, uh, well, the physical bodies or whatever the gestures and other things, mudras and whatever the things that we use, that can be somehow managed. But once we sit for meditation or dhyan, then start thoughts. And even after we go beyond the thoughts, there come feelings. So how to get rid of these two things so that finally we can reach at the fourth stage, what you have said is turiya. If we take and Well, how can we do it? yes, this question is asked by all the meditators because somehow we have got a wrong concept. हमारी धारणा गलत है. हम सोचते हैं कि मन से लड़ना है, अपने हृदय की भावनाओं का, प्रकृति का विरोध करना है, उनको रोक देना है. जैसे ही हम ये शुरू करेंगे, हम बुरी तरह से थक जाएंगे और हार जाएंगे. इसमें हम कभी नहीं जीत सकते. हमें अपने मन से लड़ना नहीं है, मन को वाच करना है. ये दो बातें बिल्कुल अलग अलग हो गई. एक में हम विचारों के विरोधी हो गए, दुश्मन हो गए, और हम कह रहे हैं कि इन विचारों को हम हटा देंगे, मिटा देंगे. भीतर कोई भावना आ गई और हम उसके शत्रु हो गए और हम इस भावना का गला घोंट देंगे. इस प्रोसेस में हमने अपने भीतर एक अंतर युद्ध, इनर वार शुरू कर दिया, और इस वार में हम हारेंगे. क्योंकि विचारों को, भावनाओं को जो शक्ति चला रही है वो भी हमारी ही शक्ति है और हम ही उससे लड़ रहे हैं. ये तो ऐसा हो गया मेरे बाएं हाथ और दाएं हाथ का झगड़ा हो जाए और दोनों एक दूसरे पर अटैक कर दें और एक दूसरे को लहूलुहान कर दें. कौन जीतेगा, लेफ्ट की राइट? कोई नहीं जीत सकता. मैं हार जाऊंगा क्योंकि दोनों में मेरी ही ताकत काम कर रही है, इस तरफ से भी उस तरफ से भी. ये तो कोई जीत हार हो नहीं सकती. लेकिन इस पूरी प्रोसेस में आई एम वेस्टिंग माई एनर्जी, आई विल बी एग्जॉस्टेड, टायर्ड, एंड आई विल टेक ए रॉन्ग कंक्लूजन दैट आई एम वेरी वीक, आई कैन नॉट डू मेडिटेशन. ये ध्यान वगैरह मेरे लिए नहीं है, मेरे वश के बाहर हैं. तो गलती कहाँ हो गई? हमारी धारणा गलत थी. वो जो कंसेप्ट था कि ध्यान क्या है, वो ही गलत था. ध्यान का मतलब है दृष्टा भाव, साक्षी भाव. हमें देखना है चुपचाप कि क्या हो रहा है. एक विचार आया, स्वागत है, आने दो. थोड़ी देर रहा, वो चला गया, दूसरा आ गया. हम चुपचाप देख रहे हैं. आई एम द होस्ट, द थॉट्स आर गेस्ट्स, दे कम, स्टे फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन दे गो बाय देमसेल्फ. वी डोंट हैव टू invite, we don't have to push them out. We just watch as a host. I have nothing to do with them, totally indifferent, no friendship, no enmity, just a witness, a watcher. जब हम उपेक्षा भाव से उनको देखते हैं, भगवान बुद्ध ने उपेक्षा शब्द का बहुत उपयोग किया है. उपेक्षा, इंडिफरेंट, ना हमारी दोस्ती है ना दुश्मनी है. आए हैं तो ठीक, चले जाएंगे तो ठीक. ना हमने बुलाया, ना हमने उनको हटाया. हम चुपचाप अपने साक्षी भाव में रम गए. तब हम पाएंगे धीरे धीरे विचारों का आना कम हो गया. बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन देम. कोई गेस्ट आपके घर में कब आता है? जब आप उसको चाय पानी देते हैं. अगर आपने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, आप नमस्कार भी नहीं करते, विदाई भी नहीं देते, वो कहेगा ऐसे आदमी के घर क्यों जाना. वो आना ही बंद कर देगा. तो हमारे विचार और हमारी भावनाएं धीरे धीरे हमारे घर आना बंद कर देते हैं और हम अपनी शांत निर्विचार अवस्था में स्थित हो जाते हैं. तो ध्यान की परिभाषा खूब अच्छे से समझ लें तो फिर ये गलती नहीं होगी. हमको वॉचफुल होना है, होस्टाइल नहीं होना है, फ्रेंडली भी नहीं होना है. हम भली भांति जाने कि मन में जो कुछ भी चल रहा है ये वास्तव में मेरा नहीं है. जितने भी विचार हैं ये बाहर से किसी ने हमको दिए हैं. माता पिता ने सिखा दिया, भाई बहनों ने सिखा दिया, फिर स्कूल में, कॉलेज में शिक्षकों ने सिखा दिया, फिर हमने कुछ किताबों से पढ़ लिया, कुछ टेलीविजन से देख लिया, कुछ यूट्यूब चैनल से देख लिया, बाकी का ज्ञान गूगल ने हमारे भीतर भर दिया. इसमें हमारा क्या है? मैं जब पैदा हुआ था मुझे कोई भाषा नहीं आती थी, किसी शब्द का अर्थ नहीं पता था, मेरे भीतर कोई विचार नहीं था. और उस अवस्था में साल 2 साल हर बच्चा जीता है.
फिर धीरे धीरे वो कुछ शब्द सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर विचार। तो सारे विचार बाहर से आए, दे आर ऑल फॉरेन एलिमेंट्स, दे डोंट बिलोंग टू मी। इट मीन्स आई कैन बी विदाउट देम समटाइम्स। ऑफ कोर्स दे आर यूजफुल, आई विल यूज देम। जब आप ऑफिस में हैं, फैक्ट्री में हैं, दुकान में हैं, जहां विचारों की गुणाभाग की जरूरत है, आप अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे, स्कूल कॉलेज में जो सीखा है। जहां आप अपने घर आ गए, विश्राम कर रहे हैं, अभी उन विचारों की क्या जरूरत है? जस्ट पुट द माइंड ऑफ एंड एंजॉय योर टाइम।